गाइस, सो आज का जो अपडेट है वो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट आई हुई है इन सीएसआईआर डिपार्टमेंट जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज है। मतलब जिन लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है सिविल सिविल सर्विसेज का, इंटरव्यू तक गए हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए ये रिक्रूटमेंट है। देखो, सेक्शन ऑफिसर फॉर्म फॉर द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका प्रीलिम्स मेंस एग्जाम देके इंटरव्यू तक गए हैं लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए ये अपडेट्स आया हुआ है। इसका जो फॉर्म है वो 23 जून से चालू हो गया था। लास्ट डेट है इसका 13 जुलाई 2026 5 PM तक रहेगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं इन जनरल फाइनेंस इन स्टोर एंड परचेज में जनरल पे टोटल 61 पोस्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 18 पोस्ट है और स्टोर्स एंड परचेस में 21 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 हो गया। 100 नंबर ऑफ एसओ पोस्ट निकली हुई है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स जो होता है उसमें मिल जाएगा, बट एज तो शायद इसमें मेंशन नहीं है। ओके। हाँ। सो ये था अपडेट। ओके। इसका एलिजिबिलिटी होगा जो मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस में है बट उनका मतलब एग्जाम दिया हुआ है बट इंटरव्यू तक गए हैं लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। एज लिमिट इसका हो गया 33 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। ओके। रिलैक्सेशन इसका मिल जाएगा 5 साल 3 साल, 5 साल SC ST वालों के लिए, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 3 साल, और बाकी पीडब्ल्यूडी का डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से 10 साल 15 साल 13 साल ऐसे हुआ है। सो कंप्लीट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी रखा गया है 100 मार्क्स का। जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उसमें 100 है। 1 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड मार्क जो है वो है जनरल वाले के लिए 40 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 37, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 35 और ऑल अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 30%। मतलब 100 में से आपको इतने सारे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उसमें से। ओके। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। ओके। सो जितने भी सारे एग्जाम्स होंगे सीपीटी का वो दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ओके। सो मेथोडोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कास्ट, अच्छा कास्ट का तो हो गया। ओके। सो अप्लाई अप्लाई आपको ये वेबसाइट पे जाके करना है, recruitment.csr.res.in। लास्ट डेट इसका हो गया 13 जुलाई, मंडे 5 PM। ओके। सो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें शायद दिखाया गया था कि आपका जो मेंस का यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम दिया था उस वो और सीपीटी का मार्क मिलाकर उसमें जो नॉर्मलाइजेशन करके मेरिट लिस्ट लास्ट में निकाला जाएगा जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। ओके। सो यहाँ पे कहीं पे एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर था, मैं चेक चेक कर लेता हूँ एक बार। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके। ओके जज। हाँ, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा ना, सीपीटी विल बी जज योर प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरल स्लाइड्स, एक्सरसाइजेस विल बी कंडक्टेड। टाइपिंग टाइपिंग में आपका जो जितने सारे एक्सरसाइज किए जाएंगे, प्रिपरेशन फॉर स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, एक्सरसाइजेस। ओके। सो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द सीपीटी। ओके। एप्लीकेशन रिवाइज रिस्पॉन्स एडवाइजर, हाँ, स्क्रीन स्क्रीन। ओके। सो सीपीटी के लिए कॉल किया जाएगा जिसमें आपको रेशियो 1:5 के रेशियो में, दैट इज 5 टाइम ऑफ द टोटल एसओ ऑफ ईच कैटेगरी। मतलब टोटल 100 पोस्ट है तो उसमें से 500 को सिलेक्शन किया जाएगा। दिस विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द टोटल मार्क्स ऑफ द मेंस ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा, ये शॉर्टलिस्टिंग जो होगा वो मेंस प्लस सीपीटी ऑब्टेन्ड बाय द सीपीएससी सीएससी 2024। 2024 का जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जितने सारे थे उनके लिए है ये एग्जामिनेशन, ये मतलब रिक्रूटमेंट ही तो उनके लिए है। ओके। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन सीपीटी। अच्छा, 500 स्टूडेंट जितने भी आप एप्लीकेशन आएंगे उसमें से 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो मेंस मार्क्स है। मेंस मार्क्स को लेके 500 को सिलेक्शन किया जाएगा फॉर द सीपीटी राउंड। ओके। फर्दर कंसिडरेशन एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क ऑफ मेंस प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट। जो आपका सीपीटी होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसमें से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। जो 2024 का जो आपने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया है उसमें से आप जितने मेंस में जितने मार्क्स लाए प्लस आपका जो सीपीटी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा उसमें से मिलाकर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। सो दोस्तों, ये था आज आपका सीएसआईआर का अपडेट। दोस्तों, ऐसे ही मैं जॉब अपडेट्स लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगा तो उसको कमेंट्स भी जरूर कीजिए। ये क्यूआर कोड दिया गया है दोस्तों, इसको स्कैन करके आप भी नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसका अप्लाई लिंक और पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।